सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। वो आपने सुना होगा ना, ये तो सच है कि भगवान है अगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। तो आज प्रस्तुत कहानी में माता पिता और संतान के रिश्ते के बारे में बताया गया है। माता पिता साक्षात ईश्वर और संतान यानी हम लोग, ये संसार रूपी जीव जो हम लोग हैं, ये सब हम लोग ईश्वर की संतानें ही हैं और कोई नहीं है। हम लोग सब लोग जो है ईश्वर की संतान ही हैं और कुछ नहीं है। तो जो है प्रस्तुत कहानी में आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बात आगे बढ़ाने से पहले क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो एक बहुत ही अच्छा परिवार था, उसमें माता पिता 4 संतानें उनकी थी। तो 3 संतानें जो थी अपने माता पिता संतुष्ट रहती थी, हम उनकी बात हमेशा मानती थी। मगर चौथी संतान जो है, सबसे छोटा बेटा, वो अपने माता पिता की राय संतुष्ट नहीं होता था, वो हमेशा उनकी बातों को विरोध करता था। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने कोई बात कही, उसने उस बात का विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो पिता पुत्र में थोड़ी बहस हो गई, और जब बहस हो गई तो पुत्र को गुस्सा आ गया, अरे पिताजी ने और भाइयों को कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ हम ही को सब कुछ कहा करते हैं। तो पुत्र ने क्या किया, शाम का समय देखा और घर से कुछ पैसे निकाले और बाहर निकल गया बिना बताए। जो बाहर निकल गया पैसे लेकर, तो रात तो कट गई, दिन में जो है पैसों को खूब उन्होंने अनावश्यक खर्चे किए, दोस्तों के साथ में सब कुछ किया। खर्चा करते, कहते ना जब जेब में पैसा होता है तो इंसान को किसी की याद नहीं आती है, खर्चा करते रहे। और जैसे ही पैसे उनके खर्च हुए, जैसे उनके पैसे खर्च हुए और जब उन्होंने उन्हीं दोस्तों से सहायता मांगी तो उन्हीं दोस्तों ने उनको मना कर दिया। जब उनको मना कर दिया तो उनको किसकी याद आई, अपने घर की, अपने माता पिता की। क्यों आई, क्योंकि माता पिता ऐसे हमारे होते हैं, ये साक्षात भगवान हैं। हम इनसे लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कर लें, मगर ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी आप कोई भी रिश्ता उठा के देख लो, आप उनके लिए 100 काम अच्छे करो, अगर आपने एक काम भी कुछ उनके विपरीत कर दिया तो तुरंत आपसे मुंह फुला लेंगे, तुरंत आपसे जो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों, कि ये संसारिक रिश्ते हैं। मगर माता पिता, इनको ईश्वर रूपी रिश्ता बताया गया है। इनके सामने आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, मगर आप इनकी संतान हो। ये कभी हम पर गुस्सा नहीं होते, ये अगर गुस्सा भी हम पर होते हैं तो हमारे भले के लिए होते हैं, जिसमें हमारा अच्छा होता है। तो अब आप आगे जो मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो जब वो लड़का घर आया, पूरा दिन तो उसने इसको ऐशबाजी में गुजारा, शाम हो गई, रात में घर आया। जब उसने देखा घर के दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब ये क्या, मतलब घर के दरवाजे, रात है, खुली है, बात समझ में नहीं आई। घर के अंदर जैसे घुसा, उसके पिताजी सोफे पर बैठे थे। पिताजी के पास पहुंचा, उसने उसको अपनी गलती का आभास हो गया, उसने अपनी जो है गलती पिताजी से मानी, बोला हमसे गलती हो गई है, हमने आपसे बहस किया, हमने आपसे जो है गलत बात, मतलब हमने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, इसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए। हम घर से कुछ पैसे भी लेके गए थे बिना बताए, इसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए। तो माता पिता कभी अपने पुत्र पर गुस्सा होते ही नहीं हैं, वो हमेशा जो सोचते हैं कि हमारा पुत्र जो है हमारा हमेशा अच्छे मार्ग में चले। तो यदि इसी वजह से वो हमको रोकते हैं, मगर उस समय जो है कुछ पुत्रों की नज़र में आता है कि माता पिता हमेशा हमारी बात का विरोध करते हैं, मगर ये आगे उनको जाके पछतावा होता है कि अगर हमने माता पिता की बात मानी होती तो आज हम इस स्थिति में ना होते, आज हमारे ऐसे हालात ना होते। तो जैसे अपने पिताजी के पास पहुँचे वो, उन्होंने अपनी सारी बात बताई और खुद उन्होंने गलती मानी पिताजी से। जब उन्होंने गलती मान ली तो उन्होंने पिताजी से एक प्रश्न किया, ये बताइए पिताजी कि घर के दरवाजे रात में खुले क्यों हैं, रात में दरवाजे बंद होने चाहिए, कोई अगर चोर वोर घुस आए, ऐसा आपने मतलब क्यों किया, घर का नुकसान भी तो हो सकता था। तो पिताजी ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया, बोले हमको ये पता था कि तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, तुम भले ही हमसे बता के नहीं गए हो, मगर तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, इसीलिए मैंने दरवाजे खोले रखे। और वो पिताजी ने अपने पुत्र को माफ़ किया ही नहीं, क्योंकि वो कभी गुस्सा ही नहीं थे, वो तो जान ही रहे थे कि तुम कहीं भी जाओ आओगे मेरे ही पास। तो प्रस्तुत कहानी से बताने का यही उद्देश्य है कि जो माता पिता हैं वो साक्षात ईश्वर हैं और जो पुत्र हैं वो हम लोग हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग ये मानते कि नहीं मानते कि हम लोग भगवान की संतानें हैं, भगवान की संतान है कि नहीं है। तो 4 पुत्र थे और भगवान कितनी अनंत संतानें हैं।
तो जब 4 पुत्र में 1 पुत्र गड़बड़ हो सकता है, तो अनंत संतानों में आप समझ लीजिए कितने पुत्र थोड़ा इधर-उधर होंगे। तो जो है भगवान जो है, भगवान की हम लोग संतानें हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं। वो किसी से ये नहीं कि ये हमारी भक्ति नहीं कर रहा तो हम इससे प्रेम नहीं करेंगे। वो सबसे प्रेम करते हैं। बस क्या है हमको उनके प्रति जो है उनके भाव मन के अंदर जगाने की वो है। हम जो है भगवान का भाव अपने मन के अंदर जगाएँ कि भगवान ही हमारे माता-पिता हैं। उसी दिन से जो है हम भगवान की सेवा में लग जाएँगे, भगवान के स्मरण में लग जाएँगे, भगवान का ध्यान करेंगे। तो ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि इसको फैलाएँ, बहुत ही ज़्यादा शेयर करें क्योंकि संसार में बहुत से लोग आप लोगों को पता होगा, हम लोग को पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा अपने घर के रास्ते से भटक गए हैं, जो अपने माता-पिता को भूल गए हैं। जैसे माता-पिता के घर से वो कुछ पैसे लेके भागा था और माता-पिता को भूल गया, बाद में फिर लौट के आया। वैसे ही ईश्वर ने भी हमको बहुत कुछ दिया है और हम जो है वो पाकर ईश्वर को भूल गए हैं। मगर नहीं, ईश्वर को मत भूलें, ईश्वर को हमेशा याद करें। ईश्वर को याद करने से हम कभी गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे। तो कोशिश करेंगे हमसे गलत काम कम हो। तो जो है यही जानकारी थी जो आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। आइए 2 लाइनें हैं। तू राधे राधे गा ले और झूम ले मस्ती में। तू राधे राधे गा ले और झूम ले मस्ती में। छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। तू राधे राधे गा ले और झूम ले मस्ती में। तो राधे राधे गाओ और मस्ती में झूम जाओ। और हम लोग बहुत घर बनाते हैं, वहाँ घर हो जाए, वहाँ घर हो जाए, वहाँ घर हो जाए, मगर एक घर जो है गोविंद की बस्ती में भी बना लीजिए। तो इसी के साथ क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे।